जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, कल की कथा में बताया था प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गए। आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि मुनि के आश्रम में पहुंचने के बाद रात में उन्होंने विश्राम किया और प्रातः समय प्रयाग में स्नान कर प्रसन्नता पूर्वक मुनि को प्रणाम कर सीता, लक्ष्मण और निषाद राज सहित वे आगे चले। और चलते समय रामचंद्र जी ने मुनि जी से प्रेम से पूछा, हे नाथ, कहिए हम किस मार्ग पर जाएं? मुनि ने मन में हंसकर कहा, रामचंद्र जी से कहा, आपको तो सब मार्ग सहज है। फिर मुनि ने चेलों को साथ के लिए बुलाया और सुनकर मन में आनंदित हो गए और कम से कम 50 ही से आ गए। सबका राम जी में अथाह प्रेम है। कहने लगे कि रास्ता हमारा देखा हुआ है। सब मुनि ने उनमें से 4 ब्रह्मचारियों को रामचंद्र जी के साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सुकृत किए थे, और ऋषि को प्रणाम कर आज्ञा पाकर आनंदित तो श्री रघुराज जी के साथ चले। जब वे किसी गांव के समीप होकर निकलते तो स्त्री पुरुष दौड़कर दर्शन करने लगते। जन्म लेने का फल पाकर वे स्नात हो जाते हैं और मन उन्हीं के साथ भेजकर दुखी हो लौट आते थे। फिर रामचंद्र जी ने ब्रह्मचारियों को विनती करके लौटा दिया। वे मनचाहा फल पाकर लौटे। पार उतरकर यमुना जल में स्नान किया और रामचंद्र जी के शरीर के समान श्याम रंग का था। यह सुनकर यमुना जी के तीरवासी स्त्री पुरुष अपना अपना काम छोड़कर लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। सभी के मन में परिचय पाने की बड़ी लालसा थी, परंतु नाम गांव पूछने में सकुचाते थे। उनमें जो बड़े और चतुर थे, उन्होंने युक्त में से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सब कथा उन्होंने सबको सुनाई। ये पिता की आज्ञा से वन को जा रहे हैं सुनकर वे दुख से पछताने लगे और रानी और राजा ने भला नहीं किया। उसी समय वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन और कर्म से श्री राम जी का प्रेमी था। अपने इष्ट को पहचान उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी दशा का वर्णन किया नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया और मानो कोई महादरिद्र मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा और उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत किया और श्री राम प्रेमी जानकर वह उनसे आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों में से श्री राम जी का सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी स्वस्थ भोजन पाकर आनंदित होता है। और सखी, वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ये बालक वन में भेज दिए? राम जी, लक्ष्मण जी सीता जी के रूप को देखकर स्त्री पुरुष सोचकर स्नेह से व्याकुल हो रहे थे। रामचंद्र जी ने जब सखा गुह को बहुत भांति से शिक्षा दी और रामचंद्र जी की आज्ञा सिर चढ़ाकर वो घर को चला गया। फिर सीता जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर यमुना जी को बार बार प्रणाम किया और सीता समेत दोनों भाई प्रसन्न होकर सूर्यपुत्री यमुना जी की बड़ाई करते हुए चले। राह में जाते हुए बहुत से यात्री उन्हें मिलते। वे दोनों भाइयों को देखकर स्नेह सहित कहते, तुम्हारे अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारा हृदय में बड़ा सोच है। तुम रास्ते में नंगे पांव चल रहे हो, इसे देखकर हमारी समझ में नहीं आता। ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी वन और पहाड़ के मार्ग दुर्गम है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमार स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा यह वन देखा नहीं जाता। जो आज्ञा हो तो हम साथ चले। जहाँ तक हम जावेंगे वहाँ तक पहुँचाकर सिर नवाकर हम लौट आवेंगे। इस भांति प्रेम से पुलकित नेत्रों से जल भरे हुए यात्री लोग पूछते तो कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी उन्हें नर्म और कोमल वचन कहकर लौटा देते। मार्ग में जो गांव नगर मिले उनकी बड़ाई नागलोक देवलोक भी करते और कहते हैं कि ये किस पुण्य आत्मा ने जिस घड़ी में बसाए हैं, जो यह आज इतने पुण्य रूप व सुहावने हो रहे हैं। जहाँ जहाँ रामचंद्र जी के चरण जाते वहाँ के बराबर अमरावती भी नहीं है। उस मार्ग में के समीप रहने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं। उनकी बड़ाई देवलोक वासी भी करते हैं। जो लोग सीता जी व लक्ष्मण सहित घनश्याम रामचंद्र जी को नेत्रों भर देखते हैं, जिन तालाबों व नदियों में श्री राम जी स्नान करते हैं, उनकी मानसरोवर और गंगा जी की बड़ाई करते हैं।
जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जाकर बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदु की रज को छूकर भूमि अपना बड़ा भाग्य मानती है। मार्ग में मेघ छाया करते, देवता फूल बरसाते और सराहना करते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी मार्ग में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी जब गांव के पास निकलते हैं, तब सुनकर सब बालक, बूढ़े, नर नारी घर का काम छोड़कर चले आते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर नेत्रों का फल पाकर वे सब सुखी हो गए। नेत्रों में जल भलाया, शरीर पुलकित हो गए। दोनों भाई देखकर सब परमानंद में मगन हो गए। उन सब की दशा कही नहीं जाती, मानो कंगालों को चिंतामणि की ढेरी मिल गई हो। एक दूसरे को बुलाकर यह सीख दे रहे हैं कि इसी क्षण नेत्रों में पाने का फल ले लो। कोई रामचंद्र जी को देखकर ऐसे प्रेम में भर गए, देखते हुए साथ ही चले जा रहे हैं और नेत्रों के मांगे से उनको हृदय में लाकर तन, मन और श्रेष्ठ वाणी से स्थिर हो जाते हैं। कोई वट वृक्ष की घनी छाया देखकर वहाँ पर कोमल घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं, कुछ समय तक यही थकावट दूर कर लीजिए, अभी यहीं रुकिए और सुबह चले जाना। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं, कोई मधुर वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। बड़े दयालु तथा सुशील श्री रामचंद्र जी प्रिय वचन सुनकर, उनकी प्रीति देखकर, मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर वट की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर शोभा देते हैं। अनुपम रूप ने सबके नेत्र और मन लुभा लिए हैं। रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर के समान देखते हुए वे सब चारों ओर शोभायान हो रहे हैं। नवीन तमाल के समान शरीर ऐसा शोभायान हो रहा है कि जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से सुंदर रंग के लक्ष्मण लक्ष्य से सिख तक सुंदर है, मानो सभी के मन को भाते हैं। और मुनियों के वस्त्र पहने दोनों भाई कमर में तरकस कसे कमल रूपी, हाथ में धनुष बांध लिए शोभायान है। सिरों पर जटा मुकुट है, छाती भुजाएं व नेत्र विशाल है तथा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के तुल्य सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदे शोभायान है। मनोहर जोड़ी की शोभा कही नहीं जा सकती, क्योंकि शोभा बहुत है, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदरता को सब मन, चित्त और बुद्धि लगाए देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष थके से खड़े हो गए, मानो मृग दीपक को देखकर स्तंभ खड़े रह गए हैं। सीता जी के पास गांव की स्त्रियां जाती हैं, परंतु बहुत स्नेह के कारण पूछने में सकुचाती हैं। बार बार वे जानकी के पांव लगती और कोमल रस और सुहावने वचन कहती, हे राजकुमारी, हम विनती करती है, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा करना, हमको गवारी जानकर बुरा न मानो। यह दोनों राजकुमार स्वाभाविक सुंदर है, मरकत मणि और सोने के कांति इनसे ही पाई है। हे श्याम और गौरवन है, सुंदर किशोर अवस्था वाले हैं। दोनों ही सुंदर शोभा के समान है, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र है। दोनों राजकुमार करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले हैं। सुमुखी, कहो ये तुम्हारे कौन है? ऐसी प्रेम भरी मधुर वाणी सुनकर सीता जी सकुचाकर मन में मुस्काई और सुंदर रंग वाली सीता जी दोनों ओर के संकोच से सकुचाकर उनकी ओर देखकर पृथ्वी की ओर देखने लगी। हिरण के बच्चे के समान नेत्रों वाली तथा कोमल के समान वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम भर वचन से बोली, इनमें से जो सरल स्वाभाविक और गोरे शरीर वाले हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर है। फिर अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर टेढ़ी और भोई करके पति की ओर देखा और खंजन के समान सुंदर नेत्रों को तिरछी चितवन से सीता जी ने उन्हें इशारा करके अपना पति बतलाया। तब गांव की सब स्त्रियां ऐसे प्रसन्न हुई मानो कंगालों ने धनराशि लूट ली हो। वे बड़े प्रेम से सीता जी के पांव पकड़कर बहुत प्रकार से आशीर्वाद देने लगी और कि जब तक पृथ्वी शेष जी के मस्तक पर है तब तक तुम सुहागिन रहो और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो। परंतु हे देवी, हम पर ये कृपया न छोड़ना। बारंबार हाथ जोड़कर हम विनती करती हैं कि इसी मार्ग से आप लौटे, हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देना। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा, तब मधुर वचन कहकर उन्हें ऐसे संतुष्ट किया मानो चांदनी ने कमलनी को प्रफुल्लित कर दिया हो। उसी समय लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी की इच्छा जानकर कोमल वाणी से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू भर आए। आनंद जाता रहा, मन में उदास हो गए, मानो दी हुई संपदा विधाता ने छीन ली हो। कर्म की गति को समझकर धीरज किया और विचार कर सीधा मार्ग उन्हें बतला दिया।
तब लक्ष्मण जी और सीता जी समेत रघुनाथ जी चले, मधुर वचन कहकर सबको लौटा दिया, परंतु उनके अपने मन अपने साथ ही लगा लिए और लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत पछताने लगे। मन में देव को दोष देने लगे कि दुखी होकर परस्पर कहने लगे कि ब्रह्मा के सब काम उल्टे हैं, जो बिल्कुल समर्थ, निष्ठुर और निडर है, जिसने चंद्रमा को क्षय रोगी और कलंकी बनाया और कल्प तरु को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भी भेज दिया। जो इनको वनवास दिया है तो ब्रह्मा ने भोग विलास वृथा ही बनाए। जब तक रास्ते में बिना जूतों के जा रहे हैं तो ब्रह्मा अनेक प्रकार की सवारियों को क्यों व्यर्थ ही रचा है। जबकि यह भूमि पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं तो ब्रह्मा ने सेजे क्यों बनाई है। विधाता ने इन्हीं वृक्ष के नीचे वास दिया है तो सुंदर भवन बनाकर क्यों परिश्रम किया। ये सुंदर और सुकुमार ही मुनियों के वस्त्र धारण कर जटाओं को रखाए हुए हैं तो ब्रह्मा ने भांति भांति के गहने वस्त्र क्यों बनाए हैं। जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ है। कोई कहने लगे कि ये स्वभाव से ही सुहावने हैं, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, इन्हें ब्रह्मा ने नहीं बनाया। जहाँ तक वेदों ने ब्रह्मा की करनी कही है, जो कानों, नेत्रों और मन के अनुभव आने वाली है, वहाँ तक 14 भुवनों को ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और स्त्री कहाँ हैं। इनको देखकर ब्रह्मा का मन मोह गया तो इनकी उपमा के समान दूसरा जोड़ा बनाने वाला बहुत परिश्रम करने पर भी ऐसे न बने। तब उसने ढा से इन्हें वन में लाकर छिपा दिया। कोई कहने लगे हम बहुत नहीं जानते पर अपने को परम धन्य मानते हैं। हमारी समझ में तो बड़े पुण्यवान हैं, जो इनको देखते हैं और देखेंगे वो देख चुके हैं। इस भांति प्रिय वचन कहकर आंखों में आंसू भर लाए और बोले, यह सुंदर कोमल अंग वाले राजकुमार कठिन रास्ते में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश व्याकुल हो गई, जैसे संध्या के समय चकवी हो जाती है। चरण कमलों को कोमल और रास्ते को कठिन जानकर गदगद हृदय से मधुर वाणी कहने लगी। इनके कोमल और लाल चरणों को छूने से पृथ्वी इस प्रकार सकुचाती है जैसे हमारे हृदय सकुचाते हैं। जो जगदीश्वर ने इनको वन दिया है तो रास्ता फूलों का क्यों न बनाया। जो ब्रह्मा ने मांगा पावे तो इनके अपनी आँखों में ही रखे। जो नर नारी इस अवसर पर नहीं आ सके, उन्होंने श्री सीताराम जी को नहीं देखा। वे सब रूप की बड़ाई सुनते ही घबरा कर पूछने लगे, हे भाई, अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। उनमें से समर्थ लोग दौड़कर दर्शन कर लेते और प्रसन्न होकर जन्म का फल पा लेते। अबला, स्त्री, बालक, बूढ़े लोग हाथ मलकर पछताने लगे। इस पर श्री रामचंद्र जी जहाँ जहाँ जाते वहाँ लोग प्रेम से मगन हो जाते। सूर्यवंश रूपी कुमुदनी के लिए चंद्रमा के समान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके गांव गांव में इसी प्रकार आनंद होता। जो लोग कुछ समाचार सुन पाते वे राजा और रानी को दोष लगाते। कोई कहने लगा, राजा बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमारे नेत्रों को लाभ दिया। नर नारी आपस में सीधे स्नेह भरी सुहावनी बातें करते। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वे नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश, पर्वत, वन, गांव और वह स्थान जहाँ जहाँ ये जाते हैं वो सब धन्य है। उसको रचकर ब्रह्मा ने सुख पाया जिसे ये सब प्रकार से स्नेही है। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी की सुंदर कथा वन में सब मार्गों में फैल गई और इस प्रकार रघुवंशी कमल को खिलाने वाले श्री रामचंद्र जी रास्ते के लोगों को सुख देते वन को देखते सीता और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण सहित चले जा रहे हैं। आगे रामचंद्र जी और पीछे लक्ष्मण जी तपस्वी का वेश बनाए हुए शोभायान है। दोनों के बीच में सीता मैया कैसी शोभा दे रही है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया सुशोभित होती है। मैं उस छवि को कहता हूँ जैसे मेरी मन में बसी हो, मानो बसंत और कामदेव के बीच में रति शोभित हो। मन में खोजकर उपमा कहती हूँ, मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी शोभित हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच जानकी अपने पाँव रखती है, डरती हुई रास्ता चल रही है। सीता राम जी के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखते हुए लक्ष्मण जी चलते हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी के सुंदर प्रीति अकथनीय है। पशु पक्षी भी उनकी छवि देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बटोई रामचंद्र जी ने उनके चित्त चुरा लिए हैं। जिन्होंने प्यारे पथिक सीता जी और समेत दोनों भाइयों को देखा, वे संसार के कठिन मार्ग को आनंद पूर्वक बिना परिश्रम ही पार कर गए।
अब भी जिसके हृदय में कभी सपने में बटोही सीता राम लक्ष्मण वास करते हैं, वह श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पाता है जिसको बिरले मुनिजन भी कभी कभी पाते हैं। श्री रामचंद्र जी जानकी जी थकी हुई जाना तो समीप ही वट वृक्ष को देखकर और ठंडा पानी देखकर वहीं ठहर गए। कंदमूल फल का भोजन किया, प्रातः स्नान कर राम जी वहां से चले। प्रभु राम जी वन में सुहावने सरोवर पर्वतों को देखते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। रामचंद्र जी ने देखा मुनि का स्थान सुंदर है, वह सुंदर पर्वत वन और निर्मल जल है। तालाबों में कमल, वन में वृक्ष फूल खिले हुए हैं, उनके रस में भूले हुए सुंदर भोरे गूंज रहे हैं। बहुत से पशु पक्षी को लाल कर रहे हैं, बैर को छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक घूम रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी का आना सुनकर उन्हें लेने के लिए आगे आए और श्री रामचंद्र जी मुनि को प्रणाम किया। ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि ने आशीर्वाद दिए। रामचंद्र जी की शोभा को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। वे आदरपूर्वक उन्हें आश्रम में लिवा लाए। श्रेष्ठ मुनि ने प्राण प्यारे अतिथि पाकर मीठे कंदमूल फल खुआए। जानकी जी और लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फल खाए। मुनि ने उनको सुंदर विश्राम स्थल बता दिया। श्री रामचंद्र जी की मंगल मूर्ति नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन को बड़ा आनंद हुआ तथा कमल स्वरूप हाथों को जोड़कर रामचंद्र जी कानों को सुख देने वाले वचन बोले। हे मुनीश्वर, आप त्रिकालदर्शी हैं, सब संसार आपको हाथ पर रखे हुए बेर के समान है। और ऐसा कहकर प्रभु ने जिस प्रकार रानी ने वनवास दिया वह सब कथा मुनि से कही। हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता का हित और भरत सरीखे भाई को राज्य और मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। हे मुनीश्वर, आपके चरणों के दर्शन से हमारे सब पुण्य सफल हो गए। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो, जहाँ कोई भी महामुनि उद्वेग न पावे। जिस राजाओं ने मुनि और तपस्वी लोग दुख पाते हैं वे बिना आग के ही जलते हैं। ब्राह्मणों को प्रसन्न होना सब मंगलों की जड़ है। ब्राह्मणों का कोप करोड़ों लोग क्यों जला देता है। ऐसा मन में जानकर वह स्थान बतलाइए जहाँ जानकी और लक्ष्मण समेत मैं जाऊं। वहाँ पत्तों व घास के सुंदर कुटी बनाकर हे कृपालु मुनि कुछ समय तक वास करूं। राम जी की सहज सीधी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी के बोले, धन्य है, धन्य है। हे रघुवंशियों के ध्वजा रूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद के मर्यादा के रक्षक हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर है। जानकी जी माया है, वह आप कृपया निधान की इच्छा पाकर संसार को रचती पालती और संहार करती है। जो हजारों मस्तक वाले शेषनाग रूप से पृथ्वी पर धारण किए हैं वह ही चराचर के स्वामी लक्ष्मण जी हैं। ऐसा आप देव कार्य के लिए राजा का शरीर धारण कर दुष्ट राक्षसों की सेना विध्वंस करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप अनिर्वचनीय, बुद्धि से परे, अविगत, अकथनीय और अपार है। वेद सदैव उसे नेति नेति कहते हैं। संसार दृश्य है, आप देखने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव को भी नचाने वाले हैं। वे भी आप जब आपका भेद नहीं जानते तब आपको जानने वालों को और कौन है। वही नहीं जान सकता जिनको आप जना दे, और जो जानते हैं वे आपके समान हो जाते हैं। भक्तों के हृदय को चंदन के समान शीतल करने वाले आपकी कृपा से भक्त आपको जानते हैं। चिदानंद में आपका शरीर है और वह विकार रहित है। वह भेद अधिकारी ही नहीं जानते। आपने मनुष्य देह तो संत और देवताओं के काम के लिए धारण किया है। आप प्राकृत राजाओं की तरह कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्र देख सुनकर मूर्ख लोग मोहित हो जाते हैं, ज्ञानी सुखी होते हैं। और आप जो कुछ कहते हैं करते हैं सब ठीक है। जैसे स्वांग भरे वैसे ही नाचना चाहिए। आपने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहूं, तो परंतु मैं पूछते हुए सकुचाता हूँ कि आप कहाँ नहीं है, वह स्थान बता दीजिए, वही स्थान मैं दिखा दूँ। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर रामचंद्र जी मन में मुस्कुराए और वाल्मीकि जी की हंसकर अमृत रस से भरी मीठी वाणी से बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ वास करिए। जिनके कान समुद्र के तुल्य आप सुंदर कथा रूपी नदियों से भरते रहते हैं परंतु तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके सुंदर घर हैं। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है
वह आपके दर्शन रूपी मेघ की इच्छा के लिए रखते हैं। समुद्र, नदी और सरोवर जल का निरादर कर आपके रूप के बिंदु को पाकर सुखी होते हैं। उनके सुखदायी हृदय मंदिर में हे रघुनाथ लक्ष्मण जी व सीता सहित वास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिनकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह और रूप मोतियों को चुगती है, हे राम उनके मन में बसिए। आपके पवित्र सुंदर प्रसाद की सुगंध को आदर सहित प्रतिदिन जिनकी नासिका सूंघती है, जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं तथा आपके ही प्रसाद रूप कपड़े व गहने पहनते हैं, जिनके सिर देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देख प्रीति के साथ नम्रता से झुकते हैं, जिनके हाथ नित्य आपको चरणों का पूजन करते हैं, मन में आप पर ही भरोसा रखते हैं, दूसरे का नहीं, और जिनके चरण आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम आप उनके मन में वास कीजिए। जो आपका मंत्र राज राम नाम नित्य जपते हैं और परिवार समेत आपकी पूजा करते हैं, जो अनेक विधि से तर्पण और हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत सा दान देते हैं तथा आपसे भी अधिक गुरु को हृदय में जानकर सब प्रकार से आदर करके उनकी सेवा करते हैं, जो इन सब कर्मों का एक ही फल मांगते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों से हमारी प्रीति हो, उनके मन मंदिरों में सीता और रघुकुल के आनंद रूप आप दोनों भाई वास कीजिए। जिनके मन में कपट, क्रोध, घमंड, अहंकार, मोह नहीं है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दंभ है, न माया है, हे राम जी आप उनके मन में वास कीजिए। जो सबको प्यारे और सबका हित करने वाले हैं, दुख सुख बड़ाई तथा गाली जिन्हें एक समान है, जो सच्चे व प्रिय वचन विचार कर बोलते हैं, जो सोते जागते आपकी शरण में है, आपको छोड़कर जिनको दूसरी गति नहीं है, हे राम जी आप उनके हृदय में वास कीजिए। जो प्राय स्त्री को माता के तुल्य समझते हैं तथा प्राय धन विष से भी बढ़कर विष समझते हैं, जो दूसरों के ऐश्वर्य को देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरों पर विपत्ति देखकर दुखी होते हैं, जिन्हें आप अपने प्राणों के समान प्यारे हैं, श्री रामचंद्र जी आप उनके मन में आप योग्य उत्तम स्थान दीजिए। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु सब कुछ आप ही है, और उनके मन मंदिर में सीता समेत आप दोनों भाई वास कीजिए। जो आपके अवगुण छोड़कर जो सबके अवगुण छोड़कर गुणों को ग्रहण करते हैं और ब्राह्मण गो के लिए संकट सहते हैं, और नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, और उनके मन में आपका उत्तम घर है। जो आपके गुण और अपने दोष समझते हैं, जिन्हें सब प्रकार से आप पर ही भरोसा है, जिन्हें राम भक्त प्यारे लगते हैं, उन्हीं के मन में सीता समेत आप वास कीजिए। जाति पाति, धन धर्म, बड़ाई, प्यारा कुटुंब, सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो आप में ही मन लगा ले, हे राम जी आप उनके हृदय में वास कीजिए। और जिन्हें स्वर्ग, नरक अथवा मोक्ष एक समान है, जो जहाँ धनुष धारण किए आपको ही देखते हैं, कर्म वचन मन जो से आपके सेवक है, हे राम जी आप उनके ही हृदय में डेरा डालिए। जिन्हें कभी कुछ नहीं चाहिए, आपसे जिनका स्वाभाविक स्नेह है, उनके हृदय में आप वास कीजिए, वह आपका निज घर है। इस भांति मुनिवर वाल्मीकि ने स्थान दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि बोले, हे स्वामी सुनिए, अब इस समय के लिए सुखदायक आश्रम बताता हूँ। चित्रकूट पर्वत पर आप निवास कीजिए, वहाँ आपको सब प्रकार की सुविधा होगी, और वह पहाड़ सुहावना व सुंदर है। उसमें हाथी, सिंह, हिरन आदि पशु पक्षी विहार करते हैं। वहाँ की पवित्र नदी पुराणों ने बखानी है। उसके अत्रिकी और पत्नी अनुसुईया अपने तपोबल से लाई है, और उस धारा का नाम मंदाकिनी है, जो पाप रूपी बालकों को खाने के लिए डाकनी रूप है। और अत्रि जी आदि श्रेष्ठ ऋषि वहाँ रहते हैं, जो योग जप करते हैं, शरीर को कसते हैं। हे राम जी वहाँ चलिए, सब ऋषियों का परिश्रम सफल करिए, पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव कीजिए। इस बात श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की बड़ाई की, और तब जानकी समेत दोनों भाई आकर श्रेष्ठ नदी में नहाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे लक्ष्मण बड़ा सुंदर घाट है, यहीं कहीं रहने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने जल के
उत्तर की ओर किनारे को देखा और उसके चारों ओर धनुष के समान नाला फिरा है। और इस आगे की कथा को भक्तजनों कल बताएंगे। इस प्रकार आज भगवान चित्रकूट पर्वत पर पहुंच गए हैं और वहां पर अपना स्थान बनाएंगे कुछ समय रहने के लिए। और वाल्मीकि जी ने महर्षि वाल्मीकि जी ने कितने अच्छे अच्छे स्थान बताए हैं प्रभु श्री राम के रहने के लिए। हे मेरे प्रभु, यदि मुझे भी अपना एक तुच्छ प्राणी समझकर मैं हमारे सबके मन में भी, सभी कथा प्रेमियों के मन में भी वास कीजिएगा और सबके घर में सुख शांति सुख समृद्धि बनाए रखना। इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।